हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम हिमदा से मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है 40% भी नहीं करेंगे। भारत भी अड़ गया अमेरिका के सामने। भारत किसी देश के लिए अपना कानून नहीं बदलेगा। वाह, ये किस चीज के भारत लिए? ने सीधी बात बोल दी है। अमेरिका ने शायद कुछ बोला होगा भारत को, हाँ, तो उस पर भारत ने एक बात मतलब साफ कर दी है कि किसी भी देश के लिए भारत अपना कानून नहीं चेंज करेगा, बेशक वो सुपर पावर ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही। भारत के ये बयानों का मैं फैन हूँ। भारत जब भी मतलब अगले की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, बेशक वो सुपर पावर हो या कोई भी हो, भाई अब भारत डरता मरता हाँ। नहीं है। तो क्या हुआ, सारा सीन देखेंगे। इंडियन अफेयर्स का गाइस ये वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं सारा सीन क्या हुआ है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। पहले के मुकाबले भारत के अंदर बिजनेस करना यानी बिजनेस स्टार्ट करना, भारत में फैक्ट्री स्थापित करना और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना बहुत ही इजी हो गया है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लॉस को खत्म करके नए लॉस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके बाद दुनिया की टॉप फर्म्स भारत में आकर अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं। आईफोन मेकर एप्पल कंपनी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब हुआ क्या कि अब अमेरिका की ऐसी एक और कंपनी है जो भारत की मार्केट में एंट्री मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, और इस कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करती है। अब जैसे जैसे अमेरिका और चाइना के रिश्ते खराब हो रहे हैं, वैसे वैसे टेस्ला के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। टेस्ला इस समय चाइना के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है, यानी चाइना के ऊपर काफी हद तक निर्भर है, और अगर चाइना की सरकार चाहे तो टेस्ला कंपनी को रातों रात फेल करवा सकती है, क्योंकि टेस्ला की 40% न्यू कार्स आज की डेट में अकेले चाइना में बिकती हैं। और न सिर्फ चाइना बल्कि टेस्ला चाइना में मैन्युफैक्चर्ड मेड इन चाइना टेस्ला कार्स अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है किसी भी देश के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे में टेस्ला कंपनी अपने लिए चाइना का विकल्प ढूंढ रही थी, और भारत के रूप में टेस्ला कंपनी को एक अच्छा ऑप्शन तो मिल गया। लेकिन टेस्ला कंपनी और कंपनी के ओनर एलॉन मस्क इस तरह से दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि टेस्ला कंपनी भारत में एंट्री करके मानो भारत के ऊपर ही एक तरह से एहसान कर रही हो। इसलिए तो भारत में इन्वेस्ट करने से पहले टेस्ला कंपनी के ऑफिशियल्स ने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स की और अपनी कंपनी के लिए टैक्सेस में स्पेशल इंसेंटिव्स और कुछ प्रकार की छूट मांगी। इवन टेस्ला कंपनी के ओनर एलॉन मस्क और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इसमें खुद ही इन्वॉल्व हुए। अब माना जाता है कि जिस तरह स्मार्टफोन्स में जो दर्जा एप्पल के आईफोन्स का है, कुछ इसी तरह की पॉपुलैरिटी और स्टेटस इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में टेस्ला कंपनी एंजॉय करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेस्ला कंपनी अगर भारत में नहीं आएगी तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स का रेवोल्यूशन नहीं होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स का सेगमेंट बिल्कुल सूना रह जाएगा। और ये चीज मोदी सरकार ने एलॉन मस्क को साफ तौर पर कह दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कई राउंड की नेगोशिएशंस और टॉक्स के बाद भारत सरकार ने यूएस बेस्ड टेस्ला कंपनी की कस्टम ड्यूटी में कंसेशन की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए भारत सरकार कोई भी कंपनी स्पेसिफिक इंसेंटिव्स कभी नहीं देगी। यानी ऐसा नहीं है कि स्पेशली टेस्ला कंपनी को कोई टैक्स रिबेट, कंसेशन या इंसेंटिव दिए जाएंगे। जो इंसेंटिव्स भारत में ऑटो सेक्टर की बाकी कंपनीज को दिए जाएंगे, वही इंसेंटिव्स टेस्ला कंपनी को भी दिए जाएंगे। फिर चाहे टेस्ला कंपनी को भारत की मार्केट में एंटर करना है या फिर नहीं, ये एलॉन मस्क या फिर टेस्ला कंपनी का खुद का फैसला होगा। और मोदी सरकार किसी भी कंपनी के साथ ना तो पार्शियलिटी करेगी, ना तो किसी कंपनी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सभी कंपनीज को इक्वली यानी बराबर ट्रीट किया जाएगा, और अगर कोई कस्टम ड्यूटी में कंसेशन का फैसला किया जाता है तो वो सभी कंपनीज के ऊपर लागू होगा, ना कि अकेले सिर्फ टेस्ला कंपनी के लिए। इस समय देश के बाहर से इंपोर्ट होने वाली कार्स के ऊपर इंजन साइज और कॉस्ट के बेसिस के ऊपर 60% से लेकर 100% तक की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके चलते टेस्ला ने अपने लिए कंसेशन मांगते हुए इस कस्टम ड्यूटी को 40% के ऊपर फिक्स करने की भारत सरकार के सामने डिमांड रखी थी। इसी साल जून महीने में एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मीटिंग भी की थी, और हमारे कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर पिछले महीने अमेरिका के दौरे के दौरान टेस्ला की फैक्ट्री में भी वहां पर विजिट करने गए थे। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने टेस्ला कंपनी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर ना? टेस्ला को टैक्स में कंसेशंस दे देनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सही किया भारत ने, मतलब उनको कंसेशन नहीं दी। देखो यार, टेस्ला होगी वो अपने घर में होगी, भारत आईफोन को नहीं देता, ये टेस्ला फिर कौन सी खेत की होगी। और टेस्ला वाले का एक मतलब माइंडसेट ये था कि भाई हम भारत में जाएंगे, पूरी गवर्नमेंट हमारे कदमों में आ जाएगी कि टेस्ला आप आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ, मतलब पागल हो जाएंगे कि हमें एहसान खा रहे हैं भारत जाके। भारत ने बोला रुको जरा सब्र करो, जैसे मैं और कंपनीज को ट्रीट करूंगा
वैसे ही मैं भेदभाव कंपनी के देखो बीच में नहीं करूंगा। देखो अगर इसको टैक्स में अगर छूट दे देते टैक्स को ना, दूसरी कंपनी कहती भाई हमारे साथ यार हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, उनका फिर दिल हाँ। टूटता, अगर वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट और भी करनी है वो रुक जाते, कहते भाई हमारे साथ कहते हैं हमारे साथ फिर इज्जत ही नहीं है ना। ये बात है, फिर हो जाता है। सुजुकी, टोयोटा, कितनी कंपनी मतलब हर तरह की BMW, BMW बड़ी से बड़ी हाँ। कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, तो वो बोलती भाई यार कि हमारे साथ भारत ने गलत किया। भारत की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी भी चीज के साथ भेदभाव नहीं करता। सही बात है। मतलब अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर पक्का अड़ा रहता है, ना कि मतलब ये यहाँ पर फायदा है ज्यादा तो यहाँ पर पॉलिसी चेंज कर दी। अगर पाकिस्तान होता पॉलिसी चेंज कर हो जाता। वो कहता भाई आप 40 बोल रहे हैं 50 देते हैं, 50 देते हैं, 40 भी नहीं, इससे भी कम देते हैं भाई। जितनी तुम बोलोगे तुम बस आओ। तो ये चीज जो है ये फिर भाई यहाँ पर फायदा हो रहा है। बिल्कुल हाँ सही बात है। और यार अगर देखा जाए ना तो इससे दूसरी कंपनीज वालों को भी तो तसल्ली मिलेगी। और दूसरी ये कि अगर टेस्ला ना भी आए इंडिया में, अब इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, स्कूटर्स बन रहे हैं, टाटा ही नहीं कंट्रोल हो रहा, ट्रक बन रहे हैं, भाई सारा टाटा नहीं कंट्रोल हो रहा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा, टाटा, ये सारे इतने ट्रक्स तक बन रहे हैं, सारा खाली टाटा ही कंट्रोल नहीं हो रहा। टाटा ने इतने प्लान्स बनाए हुए हैं, भारत में ऐसी ईवी ला रहे की कोशिश अभी आने वाले 1-2 सालों में आ रही है कि आप लोग भी हैरान होगे कि क्या चीजें आ रही हैं भाई। तुम मुझसे लिख कर ले लो, इंडिया ने अब कोरा सा जवाब दे दिया ना, जिस तरह पहले नितिन गडकरी ने दिया था, गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया, साफ कर दिए। अब मैं गारंटी से तुम्हें कहता हूँ ये आएगा क्योंकि इंडिया के बगैर अब इसका कोई चारा नहीं रहा। और जब इसने बोला था ना कि मैं 20 लाख की गाड़ी तैयार करूंगा, एक टाइम पे टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार थी, अभी मेरे ख्याल में टॉप 10 में आ रही है, कहीं बहुत 9 के 10 पे चली गई है। इतनी चाइना अपनी BYD और इनको आगे लेकर आ रहा है। तो आप उस लिहाज से देखो कि भाई टेस्ला की डिमांड बहुत कम होगी और भारत आ रहे हैं। सही बात ये है। चीज है। हाँ भाई। और मेरी नजर में देखा जाए ना, ये गवर्नमेंट को इसी तरह का स्टांस लेना चाहिए हर एक के लिए। भारत ले रहा है भाई, और कोई और इंडिया और ये सबसे मुझे बात अच्छी लगती है, कोई ऐसा कंट्री होता है ना बाजू का भेदभाव हो जाता है कि भाई ये अमेरिका का है, वो बड़ी कंपनी है, इसको नहीं हाथ से जाने देते, चलो इसकी सुन लेते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे तो चलो इसकी सुन लेते हैं हम। इंडिया ने कहा कोई नहीं, इंडिया ने बोला हमारे लिए सारी कंपनी बराबर है। अगर $1 बिलियन की कंपनी है, चाहे वो $1 ट्रिलियन की कंपनी है, हमारे लिए फर्ज करो आज अगर इसको छूट दी ना, कल को 10 कंपनियां और आएंगी, कहेंगे आप हमें भी छूट दो, हम भी इधर भारत में जो कंपनीज होंगी वो भी करेंगी, वो भी विड्रॉ करेंगी कि भाई हमारे साथ भाई तुम लोगों ने इस तरह किया है। और टेस्ला को तो देश को फिर नुकसान है ना उसमें, अगर देखा जाए टैक्स में छूट भारत अपने देश को कभी भी नुकसान नहीं देगा। और बहुत अच्छा स्टेप लिया। देखो पीयूष गोयल सर गए, बेशक कंपनी देखिए लेकिन मानी नहीं है, अपनी टर्म एंड कंडीशन पे लेकर आएंगे भाई। तो आपको कैसा लगा भारत का स्टेप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।